हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग जो है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में एनसीईआरटी क्लास 12th में देखिएगा, क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए ये यूनिट जो है सेकंड टर्म में भी आ रही है। कौन सी यूनिट है? यूनिट 12। इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज का वीडियो ये हमारा एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बता दिया है, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन का इंट्रोडक्शन। वो तो ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है कि दोनों के पास में क्या होता है, कॉमन चीज कार्बोनिल कंपाउंड। क्या होता है? तो एल्डिहाइड कीटोन में कॉमन क्या चीज है बताओ बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड CO। अगर कार्बोनिल कंपाउंड जो है CO, ठीक है, CO की बात करते हैं, जैसे एल्डिहाइड तो इसमें क्या होता है RCH, ठीक है। और कीटोन की पहचान क्या है बेटा? इधर देखिए, कीटोन की पहचान है, दो एल्किल ग्रुप होंगे CO। देखिए इधर दो एल्किल ग्रुप्स हैं, इधर केवल एक एल्किल ग्रुप है। तो जहां पर CHO होता है बेटा उसे क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। और जहां पर हमारा दो एल्किल ग्रुप के बीच में CO होता है कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल ग्रुप उसे क्या कहते हैं? कीटोन। तो ये दोनों के दोनों कैसे कंपाउंड है? अगर आपसे कोई पूछे कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड क्यों बोलते हैं इनको हम? कार्बोनिल कंपाउंड इसलिए बोलते हैं बोथ आर हैविंग कार्बोनिल ग्रुप, दोनों के पास में कार्बोनिल ग्रुप है। और कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? CO। और ये कैसा होता है हमारा? ट्राइएंगुलर प्लेनर, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा अराउंड है कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो स्ट्रक्चर ट्राइएंगुलर प्लेनर होगी, 120 डिग्री एंगल मतलब होगा यहाँ पर, समझ में आ गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी इसकी। दूसरी बात क्या है, ये हमारा थोड़ा पोलर होता है। क्यों पोलर होता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कार्बन, देयरफॉर इट इज ए पोलर। ये कैसा होगा बेटा? ये पोलर होगा, यहाँ पार्शियली प्लस आएगा, यहाँ पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये पोलर भी रहेगा। यहाँ एडिशन रिएक्शन होगी। एडिशन रिएक्शन क्यों होगी? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड अनस्टेबल होते हैं, इसलिए साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, p ऑर्बिटल की p पाई बॉन्ड हो गया। आपने बॉन्ड तो उधर लगा दिया, तो पार्शियल और आप पूरा पार्शियल, आप पार्शियल समझ नहीं रहे हो। हम पूरा कर सकते हैं, यहाँ पर पूरा माइनस लगा सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पूरा प्लस लगा सकते हैं जब पाई बॉन्ड चला जाएगा। लेकिन जब पाई बॉन्ड जाता नहीं है और हमें प्लस माइनस लगाना होता है, तो उसके ये अट्रैक्शन की ओर शो करते हैं कि यहाँ पर हल्का नेगेटिव और यहाँ पर हल्का पॉजिटिव आ गया, ठीक है। कंप्लीटली प्लस माइनस भी होता है, समझ में आ गया। लेकिन आपको बता दें, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर ज्यादा होता है, इसलिए पार्शियली का साइन लगाते हैं। अब पाई बॉन्ड पूरा चला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होता है किसी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, तब यहाँ पर पूरा प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन क्यों होती है? पाई बॉन्ड की वजह से। यहाँ कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? p पाई साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग, कार्बन का p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करता है साइड वाइज, जिससे पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड अनस्टेबल होते हैं, जबकि सिग्मा बॉन्ड कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्गर होते हैं। सिग्मा बॉन्ड बनते हैं हेडेड ओवरलैपिंग से, ठीक है। जहाँ पाई बॉन्ड होता है वहाँ एडिशन रिएक्शन होने के चांस होते हैं, इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड एडिशन रिएक्शन देते हैं, समझ में आ गया। कॉमन चीज क्या होती है दोनों में? एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर गिव्स एडिशन रिएक्शन। एडिशन दो तरीके के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अभी हम आगे बताएंगे ये दोनों के दोनों एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। कौन सी? जबकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन देता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं एल्कीन। एल्कीन जो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, जबकि तुम्हारे कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, समझ में आ गया। और एल्डिहाइड कीटोन एक साथ क्यों रखे गए चैप्टर में? ये एल्डिहाइड कीटोन एक साथ क्यों रखा गया? इससे पहले एल्कोनों के साथ क्या रखा गया था? ईथर। लेकिन इसके साथ क्यों रखा गया? बोथ आर आइसोमर, बोथ आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। कैसे हैं? जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, हमने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे CH3 CO CH3, ये हमने ले लिया एसीटोन, और ये हमने ले लिया CH3 CH2 CHO। हाउ मेनी कार्बन्स? 1 2 3 कार्बन यहाँ पर है, और यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का फार्मूला यहाँ क्या होगा बेटा? 1 2 3 C3H कितने हो गए? 3 3 6, और यहाँ पर हो C3H6 हो। दोनों का फार्मूला सेम है, बट दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। मतलब क्यों डिफरेंस है? ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप।
यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहल, तो सॉरी कौन है? कीटोन है ये कौन है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर फंक्शनल आइसोमर टू ईच अदर। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का टाइप्स है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामेरिज्म, टार्टोमेरिज्म, चैम्बरिंग आइसोमेरिज्म होती है। उसमें से ये कौन है? उसमें से ये है फंक्शनल आइसोमर्स। यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर, इसलिए एल्डिहाइड टू कीटोन के साथ रखा गया। सिमिलरिटी है, फंक्शनल आइसोमर्स है, दोनों में कॉमन चीज क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। तो दोनों की प्रिपरेशन में भी कॉमन है। बहुत सारी प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन दोनों के एक ही होते हैं। समझ में आ गया? कहीं कहीं स्पेशल मेथड होते हैं, वो एक अलग बात है। हाँ, स्पेशल चीज क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप जहाँ लगा होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो एल्डिहाइड आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बट कीटोन नहीं होता रिड्यूसिंग एजेंट जब तक कीटोन के बगल में C पर OH ना लगा हो, इसके बगल में अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, तो ये हमारा कीटोन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। यहाँ पर समझ में आ गया? यहाँ एल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट है। आपने पढ़ा होगा टॉलेंस रीजेंट फेनिंग सॉल्यूशन को एल्डिहाइड रिड्यूस कर देता, बट ये वाला इस टाइप का कीटोन रिड्यूस नहीं करेगा। तो अंतर भी है, समानता भी है, असमानता भी है, सिमिलरिटी भी है, डिसिमिलरिटीज भी है। समझ में आ गया हर चीज में। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो अगर आप ध्यान से देखें, एल्डिहाइड कीटोन का इंट्रोडक्शन बता दिया। थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन में अगर आप बात करना चाहो तो इसके आईपीएसी नेम की, तो आपको बता दें इसका आईपीएसी नेम में सफिक्स क्या होता है? कीटोन में सफिक्स होता है ओन, आपको पता होगा ये सफिक्स होता है कीटोन में, ओन होता है। और प्रीफिक्स के लिए इसका इस्तेमाल ऑक्सो करते हैं, ऑक्सो या कीटो। देखिए फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, कीटोन का सफिक्स क्या है? ओन, और जबकि प्रीफिक्स क्या होता है? जल्दी बताओ, ऑक्सो, या इसकी जगह पर कीटो का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आईपीएसी भी बताई थी स्टार्टिंग में, आपको याद हो तो। ये इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। कितने कार्बन है? हाउ मेनी कार्बन? प्रोपेन में क्या जोड़ देंगे? सफिक्स इसका ओन। अकेला है, राजा है, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका सफिक्स लगेगा, प्रोपेनोन बन गया। समझ में आ गया? क्या बन गया? प्रोपेनोन। क्या बन गया? तो प्रोपेन की बात करते हैं, प्रोपेन में कीटोन में ओन जोड़ दीजिए, प्रोपेनोन हो जाएगा। बोलो, अगर हम आपसे ये कहे कि CH3CO CH2 और यहाँ पर आप कीटोन से ऊपर फंक्शन ग्रुप अगर कोई है उसको लिख दीजिएगा। फंक्शन ग्रुप होते हैं जो ऊपर होता है प्रायोरिटी ऑर्डर में, कोई ऐसा बताइए फंक्शन ग्रुप जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर होता है। जैसे C ऊपर है तो नंबरिंग करते समय यहाँ से करेंगे, बोलो बेटा। तब ये 3, इसका जो कीटोन का सफिक्स नहीं लगेगा, तब प्रीफिक्स लगेगा, तो इसका क्या बोलेंगे? 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखिए कि प्रीफिक्स या टॉक्सिक जगह पर क्या लिख सकते हो? कीटोन। ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर का एक आपको बताया था, तैयार रखिए अपने पास कॉपी पे। मतलब आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। जब 2-3 फंक्शन ग्रुप एक साथ दे दिए जाते हैं तो हमें नाम लिखने में दिक्कत होती है आईपीएसी नोमेनक्लेचर में। वो इसलिए होती है कि आपको ये नहीं पता कौन ऊपर है कौन नीचे है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिएगा, दिख रहा है बेटा? तो अभी क्या करेंगे, ये एनसीईआरटी की बुक आपके सामने इसलिए है कि आपको पता चले हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये लिखा है सेक्शन देखिए 12.2, आप अपनी बुक से देख सकते हो। 12.2 में क्या लिखा है? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। क्या लिखा है बेटा? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यानी आपको एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले ये 12.2.1 का ये हमारा सेक्शन है, स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा अपनी बुक में क्या लिखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, अब उसने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, वहाँ रिएक्शन नहीं दी है। अगर आप अपनी बुक में देखें, इस बुक में इन्होंने रिएक्शन नहीं दी है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। इन्होंने केवल लिखा है कि भाई ये चीज मैंने यूनिट 11 में पढ़ाई है। ठीक है, क्लास 12 की इसी बुक में पिछली वाली यूनिट में। ये यूनिट कौन सी पढ़ा रहे हैं? 12 और 11 यूनिट थी अल्कोहल फिनॉल ईथर में, तो वहां पर ये दिया गया है। ठीक है,
तो अब एल्कोहल फिनोल ईथर में था, तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पहला क्या इसका है टाइटल बताना, नंबर 1 बाई ऑक्सीडेशन, हाँ बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। कायदे में से आपको एल्कोहल वाले यूनिट में देख लेना चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी एक समराइज कर देते हैं शॉर्ट में। इसमें 3 प्रकार के अल्कोहल होते हैं, आपको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये तो आपको पता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन करना है और ऑक्सीडेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होना चाहिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम स्ट्रॉन्ग नहीं लेंगे, अगर आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया यू विल गेट ए एसिड। प्रॉब्लम ये है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेने पे उसमें लगाम नहीं लगा सकते हैं, ब्रेक नहीं लेगा, वो जहाँ स्टॉप होगा उसका वो लास्ट स्टेशन एसिड है, और मुझे पहुंचना है पहले एल्डिहाइड तक, तो हमें लेना पड़ेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मुझे नॉन स्टॉप ट्रेन नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए जिसके ज्यादा स्टॉपेज हो, समझ में आ गया। तो एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल CH3, हाँ पैसेंजर ट्रेन, हाँ तो CH3 CH2OH, हर स्टेशन CH3 CH2OH। तो अगर आप ध्यान से देखें इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यहाँ लिख दीजिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, याद नहीं है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखो आप, और इसके नाम अगर लिखना चाहो तो आपको पता होगा, टॉलेंस रीजेंट, बेरिंग सॉल्यूशन, याद आया, या फ्लोरीन वाटर, याद आया, फ्लोरीन वाटर भी हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसा नहीं, इसके अलावा और भी होते हैं, आपने पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, याद आया, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, मुझे याद है कि आप हो सकता मैं भूल गया हूँ, आप बताइए सही है? यस, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बताया था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक हमने CrO3 भी बताया था, याद आया, CrO3 के साथ एसिटिक एनाइडाइड लेते थे, आई थिंक ऐसा तो कुछ था, बोलो, ये भी तो था, एसिटिक एनाइडाइड लेते थे। एक जॉन्स रीजेंट था, वो CrO3 के साथ एस्ट्रोसफोर लेते थे, उसके केस में शायद एसिड बनता था, बोलो, अंतर समझिएगा, देखिए बहुत सारी चीजें हमें लर्न भी करनी पड़ती हैं। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, और देखिए प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, इधर देखो बेटा, ये जो CH2 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बोलो, और ये जो OH लिख रहा है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब वो क्या, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें ऑक्सीजन देगा, और ये कहीं ना कहीं ये चीज जो है ये H2O बन गया, क्या बन गया, H2O। तो जब ये H2O बन गया, यहाँ से H2O निकल गया है, तो ये बन जाएगा आपका बेटा CH3CH डबल बॉन्ड O, यानी ये बन गया आपका CH3CHO। इसे हम एल्डिहाइड कहेंगे, और वैसे से कॉमन नेम क्या इसका है, एसिटल्डिहाइड, क्या कहेंगे, बट इसे एसिटल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या है, एल्डिहाइड में अल लगाते हैं, एथेन प्लस अल एथेनल, याद आया, एथेन प्लस अल एथेनल, इसका सफिक्स एल्डिहाइड का अल होता है, एथेन प्लस अल बराबर एथेनल, ये एथेन प्लस अल एथेनल हो गया। वैसे इसका नाम है कॉमन नेम क्या है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, बेटा इधर देख लो, एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम है, वैसे IUPAC नेम एथेनल है, एथेनल, एथेन प्लस अल, ठीक है। थोड़ा इधर ध्यान से देखिए बेटा, ये हमारा कौन सा अल्कोहल था, जल्दी से बताओ, CH3 CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल क्यों है बेटा बताओ, क्योंकि OH उसका हाइड्रोजन 2 है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर इसी जगह पर अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते, कौन सा अल्कोहल ले लें, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल की पहचान क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक और एल्किल ग्रुप ले लिया, अब बताइए, ये हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल 2, उसका नाम होगा एथेनॉल था। अब 1 2 3 1 2 3 इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 प्रोपेनॉल, जल्दी बताओ इसको क्या कहेंगे, 1 2 3 प्रोपेन प्लस और प्रोपेनॉल 2, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा, इधर देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये OH है, इसके H को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, बोलो, तो ये क्या निकल जाएगा, H2O, क्या निकल गया, H2O निकल गया, और ये दोनों आपस में कपलिंग कर लेंगे, पेयर बना लेंगे, मतलब बॉन्ड बना लेंगे, और ये बन जाएगा CH3CO CH3, बोलो, इसको चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, CH3 लिखने का तरीका आपका है, आपको आना चाहिए, CH3CO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 का होल ट्वाइस CO, इसका नाम है कॉमन एसीटोन, और वैसे इसका नाम है 1 2 3 प्रोपेन प्लस ओन प्रोपेनोन, समझ में आ गया, इसे प्रोपेनोन कहेंगे।
इसे क्या कहेंगे? प्रोपेनॉन। समझ में आ गया? इसे क्या कहेंगे? प्रोपेनॉन। तो प्रोपेन प्लस ओन बराबर प्रोपेनॉन। समझ में आ गया? और एसीटोन इसे कहेंगे बेटा। क्यों एसीटोन कहेंगे इसे? क्यों कहेंगे? नाम है भाई, कॉमन नेम है, एसीटोन नाम रख दिया गया, एसीटोन कहेंगे। कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम उसके लक्षण के आधार पर रखा जाता है, कैरेक्टर के आधार पर। लेकिन अब जो है ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा नाम कंडक्टर वो रख दिया कलेक्टर, तो तुम कलेक्टर बन गए हैं, ठीक है? ऐसा लॉजिक नहीं है, लोग रख देते हैं प्यार से, है प्यार से मुन्ना बउआ किसे कहते हैं, तो बउआ हो गई क्या हमेशा? तो एसीटोन इसका नाम क्या है? एसीटोन। समझ में आ गया? हाँ बेटा आप बताओ, ये प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा कीटोन। चलिए अगर हम आपसे कहें टर्सरी अल्कोहल ले लो, टर्सरी अल्कोहल बेटा बताओ दिया CH3OH, ये टर्सरी है, इसका नाम क्या बेटा बताओ? CH3 का होल ट्राइल COH, इसका नाम तो बता दो कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम क्या होगा? एक मिनट बेटा सुनो ध्यान से, सुना करो, इधर देखो, इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसे बंद कर दीजिए बेटा। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम बताओ। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, थोड़ा ध्यान से जल्दी बताया तो। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल 1 2 3 4 टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, और आईपीसी तो बना ही लेंगे। 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2। आगे रहने के लिए थोड़ा जल्दी किया करो, बोला करो। अब यहाँ पर एक टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करें बेटा तो इसका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसका ऑक्सीडेशन होगा? नहीं होगा बेटा। इधर देखिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डज नॉट ऑक्सीडाइज टर्सरी अल्कोहल, ओके, बट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट कैन बी ऑक्सीडाइज स्प्लिट इनटू मैनी एसिड्स। समझ में आ गया? कन्वर्ट इनटू ऑक्सीडाइज इनटू मैनी टाइप्स ऑफ एसिड्स, लेकिन कम कार्बन की संख्या होगी उनमें। क्यों? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएंगे आपके, उसमें मिक्सचर्स बन सकते हैं एसिड्स के, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इस तरीके से। समझ में आ गया? तो कुल मिला के 4 कार्बन से ज्यादा वाले एसिड नहीं, 4 कार्बन वाले एसिड नहीं बनेंगे, नहीं ये नहीं बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, ये टूट जाएंगे। तो कुल मिला के टर्सरी अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? तो पहला आपका ये हो गया, आप देख लीजिए, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स मैंने बता दिया है। लास्ट में इतना बताना चाहूंगा, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बन जाएगा, और सेकेंडरी अल्कोहल का करोगे तो कीटोन बन जाएगा। टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। तो तुमने अल्कोहल का क्या किया? बस ये ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है? तो कनेक्शन अल्कोहल की ओर चला गया। आगे है हमारा बाय डीहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। अब ऑक्सीडेशन नहीं है, डीहाइड्रोजनेशन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा डीहाइड्रोजनेशन क्या होता है? डी मीन्स निकलना, हाइड्रोजन का निकलना अल्कोहल से डीहाइड्रोजनेशन कहलाएगा, ठीक है? तो इसे आप ऐसे रिमूव कर दो बेटा। समझ में आ गया? आ गया? नोट कर लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट है बाय डीहाइड्रोजन, क्या है? डीहाइड्रोजनेशन। देखिए डीहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन वो तो ऐसे ही निकलेगा है। ये हमारा है डीहाइड्रोजनेशन। गुड, हाँ। डी माने क्या होता है? निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, डीहाइड्रोजनेशन, सही है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों देखो इधर, कभी कभी इन वर्ड पे ध्यान रखा करो। डीहाइड्रोजन माने क्या हो गया? HCl का निकलना, HBr का। डीहाइड्रेशन वाटर का निकलना, और डीहाइड्रोजनेशन माने क्या होता है? बेटा देखो किससे बनाएंगे डीहाइड्रोजनेशन? आप किसका बेटा? अल्कोहल का। ये हमारा कौन सा मेथड है? दूसरा। अभी अल्कोहल पीछा नहीं छोड़ रहा है, अभी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, अल्कोहल का क्या कर रहे हैं? अच्छा, अल्कोहल का अंतर बताओ। अल्कोहल में क्वेश्चन आ जाए, अल्कोहलों में अंतर बताइए, डिस्टिंग्विश करिएगा अमंग अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो ऑक्सीडेशन मेथड से भी कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। सेकेंडरी करो कीटोन, टर्सरी का होता है। तो एक तरह से अंतर बताने वाला टेस्ट भी हो गया
ऑक्सीडेशन। ये हमारा डिहाइड्रोजनेशन, इसमें भी अंतर हो सकता है। प्राइमरी अल्कोहल ले लीजिए, इधर देखो बेटा CH3 CH2OH, ये तो है। अगर हम इसको हीट करेंगे और कॉपर की नली ले लेंगे या कॉपर की या आयरन की, एक्चुअली होता क्या है, रेड एंड हॉट, मतलब खूब गर्म कर लेंगे कॉपर को, समझ में आ गया। तो उसमें से पास करेंगे एल्कोहल को, प्राइमरी को, तो उसमें से ये बॉन्ड टूट जाते हैं हीटिंग करने पर, और ये H2 निकल गया, रिमूवल ऑफ H2 के एक्सप्रेस इधर देखो, ये दोनों मिल जाएंगे, ये बन गया आपका CH3CHO। क्या बन गया? CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, एथेनॉल बन गया। ठीक है, क्या बन गया? प्राइमरी अल्कोहल ने वही चीज दी जो ऑक्सीडेशन से दे रहा था, बस इसमें हाइड्रोजन गैस निकल गई। आगे क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल में बेटा देखो, सेकेंडरी अल्कोहल में हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये देखिए OH ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? सेकेंडरी अल्कोहल है, आपको दिक्कत हो रही लिखने में तो आप ऐसे लिख सकते हो, CH3CH, यहाँ OH लगा दिया, CH3 है तो वही चीज। बोलो बेटा, बोलो। तो ये कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी, टर्सरी? सेकेंडरी। OH उसका आरोप लगा, इस पे हाइड्रोजन एक है। अगर हम इसमें गर्म करेंगे कॉपर की प्रेजेंस में पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यहाँ पर भी ये देखिए निकल गई, और ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया, जल्दी से बताओ क्या बना दिया? CO यहाँ लग गया, CH3 एसीटोन बन गया, तो ये कीटोन बन गया, CH3 का CO, एसीटोन, प्रोपेनोन। ठीक है, तो सेम वैसी रिएक्शन है, वहाँ ऑक्सीजन से निकालता था, H2 निकलता था, यहाँ हाइड्रोजन निकल रही है। तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। दोनों का क्या किया मैंने? डिहाइड्रोजनेशन के लिए कोई मेटल देते हैं, आयरन या कॉपर, उसको खूब रेड एंड हॉट करते हैं, उस नली से पास करते हैं अल्कोहल को, अपने आप मतलब गेट एल्डिहाइड एंड कीटोन। अच्छा एक बात और बताओ, इसमें टर्सरी अल्कोहल का क्या सीन है? हमें एल्डिहाइड भी बन गया, हमें कीटोन भी मिल गया। अब में क्या मतलब है हमें टर्सरी कीटोन वो अल्कोहल का, लेकिन हम बताना चाहेंगे इसमें टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है? हाइड्रेशन हो जाता था, डिहाइड्रेशन। तो टर्सरी अल्कोहल के केस में हम बेस्ट एग्जांपल टर्सरी अल्कोहल का क्या है? टर्सरी अल्कोहल का सबसे बेस्ट एग्जांपल लिखने के लिए टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बार बार कहता हूँ। इधर देखो बेटा, कभी कभी पता है लेक्चर को सुनने की आदत डालो अच्छे से, तो बहुत कुछ समझ में आएगा। बात करने लगोगे नहीं समझ में आएगा। इसको क्या करेंगे बेटा बताओ? इसको हम गर्म करेंगे कॉपर की प्रेजेंस में, रेड एंड हॉट वही है। तो यहाँ पर OH और इसका H, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2H। बोलो, ये क्या निकल जाएगा? H2O। यहाँ हाइड्रोजन नहीं निकल रही है, यहाँ क्या निकल रही है? जल्दी से बताओ, यहाँ क्या निकल रही है? वाटर निकल रहा है, और CH2 डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ क्या बन गया? यू विल गेट एल्कीन। तो टर्सरी अल्कोहल को यदि आप गर्म करेंगे कॉपर की नली से, रेड एंड हॉट कॉपर होगा, उसमें से पास करेंगे तो यू विल गेट एल्कीन। समझ में आ गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो टर्सरी ये बताने की जरूरत नहीं है, ये हमें बस बता दिया। प्राइमरी देगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी देगा कीटोन, बट टर्सरी नहीं दे रहा है, टर्सरी दे रहा है एल्कीन। समझ में आ गया? तो ये दो हमारी रिएक्शंस हो गई अल्कोहल से। अल्कोहल से कैसे तुम एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो? तो कोई पूछे तो जनरली क्या प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन सकता है और सेकेंडरी से कीटोन बन सकता है। तो ये दो केमिकल रिएक्शंस हो गई हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ कैटलिस्ट लिखा है हैवी मेटल्स, मतलब सिल्वर और कॉपर हैवी मेटल्स ले सकते हैं, आयरन भी ले सकते हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हमारा थर्ड पॉइंट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। अब हम थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज है जिससे एल्डिहाइड कीटोन, एक चीज तुम देख रहे हो, ये भी मेथड्स है जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर एल्डिहाइड अलग होंगे, फिर कीटोन के भी सेपरेट होंगे। ये टॉपिक को अगर पढ़ने जाओ, अगर अच्छी बुक से रिफ्रेशर से, मतलब ये तुम्हारी जो रिफ्रेशर्स यूज करते हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी राइटर्स की, फॉरेन राइटर्स की, तो आप एल्डिहाइड के बारे में कई क्वेश्चन पढ़ेंगे। एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। समझ आ गया? तो इस चैप्टर को अगर आप चाहते हो कि कॉम्पिटिटिव लेवल का हमसे पढ़ना, तो आप थोड़ा सा जो है इसको फोकस करिए। मैं बताऊँ इसको बहुत डिटेल में आगे, इससे पहले NCERT पढ़ाएंगे, इसके बाद अब चाहोगे तो और भी इसमें अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर एक ही चैप्टर है और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के, ये एक ऐसा इंटरमीडिएट चैप्टर है जिससे सभी कॉम्पिटिशन होके निकलते हैं। और जिस बच्चे ने इस चैप्टर को मन से पढ़ लिया, उसका समझ लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। समझ में आ गया? क्योंकि इस चैप्टर से आता है, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, सबसे
सबसे 12th का सबसे सिंपल चैप्टर माना जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट से भी ज़्यादा मतलब सिंपल होता है, मतलब ऐसा होता है कि 1 घंटे के अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझ सकते हो पूरी, बहुत कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन होता क्या है, आप और हाई लेवल में जाएं तब चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ और भी चीज़ें हो सकती हैं। समझ में आ गया? जैसे सॉलिड स्टेट को आप कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़िए तो समझ में आता है सॉलिड स्टेट में कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ती हैं, अरेंजमेंट्स वगैरह, ठीक है। जहाँ से नंबर आप खींच सकते हो ऑर्गेनिक से एल्डिहाइड कीटोन से, और फर्स्ट बुक में से कोऑर्डिनेशन से खींच सकते हो। समझ में आ गया? पढ़ा तो आपने पी ब्लॉक वो डिटेल में था, लेकिन फर्स्ट टर्म में इतना अच्छा कहाँ आया, सिंपल क्वेश्चन आए, समझ में आ गया। लेकिन तैयारी पूरी कर दी ना, बॉर्डर पे जा रहे हो तो पूरी तैयारी के साथ जाओगे ना, कि आपको एक आतंकवादी मिलेगा कि 50 मिलेंगे, कि पूरा वही मिलेगा, है बेटा? देखो तैयारी करनी होती है बेटा, ये नहीं होता है कि हम इतना पढ़ें, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन पूरी करना, सिंपल आ जाएगा, जल्दी लग जाएगा। क्या रहेगा देखो बेटा, अब दूसरा है 5, जल्दी बताओ बेटा, थर्ड कौन सा है? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। बेटा इधर देखो, हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें, आप बताएंगे बेटा देवेंद्र, हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं हम। हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे एल्डिहाइड कीटोन? सबसे सिंपल मेथड है ओजोनोलिसिस। बता दें, ओजोनोलिसिस 2 प्रकार की होती है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब आपको ओजोनोलिसिस किसमें होती है? ओजोनाइड जब भी बनता है जब किसी में एडिशन होता है एल्कीन से। हमने एल्कीन ले लिया, बताओ बेटा ये कौन सा एल्कीन है, बताइए। हम पहले हाइड्रोकार्बन से किससे बना रहे हैं? थर्ड में ये पहला है फ्रॉम एल्कीन से। किससे बनाने जा रहे हैं? एल्कीन से। ये कौन है बताइए, इसका नाम बताओ। एथीन। इसकी ओजोन से रिएक्शन करा दो तो इसमें ओजोनाइड बनता है। क्या बनता है? ओजोनाइड। ओजोनाइड बनता है तो ये CH2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2, क्या हो जाएगा? पूरा बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, ओजोनाइड बन जाएगा। ओजोनाइड ये इस तरीके के कंपाउंड होता है, ओजोनाइड एडेप्ट बन गया। यहाँ पर ओजोन इसमें ऐड हो गई, बॉन्ड से टूट गया, ठीक है, ओजोनाइड बन गया। अब ओजोनाइड का क्या करेंगे? ओजोनाइड का क्या करेंगे बताइए बेटा? इसका करेंगे रिडक्शन, तो जिंक और प्लस H2 लेते हैं बेटा हम लोग, और ये यहाँ से ये टूट जाएगा, ये ऑक्सीजन जिंक लेगा तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा या H2O2 बन जाएगा। समझ में आ गया? ऑक्सीजन यहाँ से चला जाएगा, तो ये क्या बन गया बच्चों बताओ? ये दोनों मिलकर के यहाँ डबल बॉन्ड बना देंगे तो CH2O बन गया। इसको वैसे लिख सकते हैं, गौर से समझिए, 2 मॉलिक्यूल बन गए। SC ये क्या है बताओ बेटा? एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। मेथेन प्लस मेथेनॉल, इसको फॉर्मल्डिहाइड भी तो कहते हैं। हाउ मेनी कार्बन? 1 कार्बन। समझ में आ गया? एल्कीन बन गया। आप अगर इतना समझ ना पाओ तो आप क्या करो, एक तरीका और है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख दो, इसमें क्या लिख दिया पहले? ओजोन से रिएक्शन, दूसरा क्या लिख दो? रिडक्शन। बस इतना कर सकते हो, इतना कर सकते हो। इतना करने के बाद यहाँ तोड़ के इधर वो दे दो, इधर वो दे दो, बन गया फार्मूला CH2O। नहीं आया समझ में? बोलो। आप क्या करो, ये सब आप लिख लीजिए। इधर देखो बेटा, तो इधर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब ये कभी भी ऐसा हो सिचुएशन तो आप यहाँ भी से बॉन्ड तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद इधर वो दे दीजिए, इधर वो दे दीजिए, क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड। नहीं आया समझ में? बोलो बेटा, बोलो। फॉर्मल्डिहाइड बन गया मेथनॉल। ये तो तैयार रख सकते हो ओजोनोलिसिस में, या पहले ओजोनाइड बना दीजिए, बाद में इसको अलग कर दीजिए, ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ये रिडक्टिव की तरह काम करेगा, इसे ऑक्सीजन को ले लेगा, बोलो बेटा, और ये बन जाएगा SCHO फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया? सबसे छोटा एल्डिहाइड कौन है? यही तो होता है फॉर्मल्डिहाइड। नोट कर लिया? नेक्स्ट देखिए, नोट करो जल्दी से बेटा। पढ़ा था, चलिए बताइए बेटा। CH3 CH डबल बॉन्ड, एक एक करके हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप बताएंगे। हाँ बेटा आप खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो बेटा। अगर हमने ये लिख दिया ऊपर, नंबर 1 ओजोन, नंबर 2 जिंक H2O, ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनली? 2 मेथेनॉल। 2 मेथेनॉल
अभी आप इसमें बताओ, करना क्या है? ओजोनोलिसिस हो रही है और ओजोनोलिसिस एक ऑक्सीडेशन होता है। डबल बॉन्ड जहां पर है इधर वो दे दो, इधर वो दे दो। इधर देखो मैंने कितना आसान तरीका बताया है। जहां डबल बॉन्ड है उसको पूरा तोड़कर इधर ऑक्सीजन दे दो। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, लगा दो, क्या बन जाएगा बताओ? CH3CHO प्लस C डबल बॉन्ड O H2। इसे कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड और इसे कहेंगे हम लोग एसिटल्डिहाइड। बोलो बेटा, एक एसिटल्डिहाइड बन गया, एक फॉर्मल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड बन गया। चलिए बताइए, अगर हम ये एल्कीन ले लें, इस टाइप की एल्कीन, यहाँ H हटा दीजिए और यहाँ CH3 लगा दीजिए और ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया। अब बताओ ये क्या है? एल्कीन है, ये भी तो एल्कीन है। इस एल्कीन को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस CHCH3। अगर इस तरीके से कोई लिखता है तो उसको पहले अरेंज करो सही से। कैसे लिखा जाएगा? CH3 का होल ट्वाइस C, इस C से डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि इस C से एक H लगा, एक CH3 लगा है, तो 2 वैलेंसी बची तो डबल बॉन्ड बनेगा इनके साथ। ये एल्कीन है। अगर हम यहाँ पर लिख दें ओजोन के साथ रिएक्शन, अब फिर दूसरा क्या है, रिडक्शन कर रहे हैं इसका, तो बीच में क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से आपसे। बीच में क्या हो जाएगा? बीच में ऑक्सीजन दे देंगे, तो ऑक्सीजन जब दे देंगे, इधर ऑक्सीजन देंगे, इधर ऑक्सीजन देंगे, तो क्या बनेगा? CH3 यहाँ डबल बॉन्ड हो और इधर भी ऑक्सीजन दे दीजिए, इधर क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O इधर H, ये बन गया एथेनल, मेथेनल नहीं, एथेनल। और ये बन गया एसीटोन का नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन एक बन गया कीटोन और एक बन गया आपका एल्डिहाइड। समझ में आ गया? तो आपको कितना आसान तरीका है तैयार करने का। जहाँ डबल बॉन्ड मिल जाए वहां पर ऑक्सीजन दे दो तोड़ करके, बोलो एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा। बस एल्कीन से क्या बन सकता है? एल्डिहाइड कीटोन बाय ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में ऑक्सीजन दिया जाता है एक तरह से ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये ओजोनोलिसिस क्या है? एक तरह से ऑक्सीडेशन है प्रोसेस। समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट? तो इसी तरीके से बताओ कोई दूसरी। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे इसमें क्वेश्चन पूछता हूँ, कंप्लीट करना होगा रिएक्शन को। बेटा ये समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। आ गया? नहीं नोट किया आपने? कर लिया बेटा आपने? आप बताएंगे, जिससे पूछेंगे बताओ बेटा, यू विल गेट ए सिंगल प्रोडक्ट टू मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। और आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर वो कौन सी एल्कीन, उस एल्कीन का नाम बताएंगे। और ये रिएक्शन दी गई ओजोन से रिएक्शन और जिंक H2O। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कंपाउंड ए क्या है? सिमेट्रिकल वाली लेंगे, इस तरह क्वेश्चन पूछे बता दोगे? बताइए एल्कीन कौन सा होगा? ठीक है, कैसे पता चलेगा? हमें 2 प्रोडक्ट नहीं प्राप्त हो रहे, एक प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, तो एक तरीका बताए शॉर्टकट तरीका। 2 जोड़ दो देखिए आप। हाँ मैंने बताया था CH3 कितने हैं यहाँ पर? 2। किससे जुड़े हैं? C से। ये क्या है? O। कितने मॉलिक्यूल इसके? 2। तो इधर ऐसे ले आइए इसकी तरफ CH3। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। एक तरफ CH3 एक तरफ CH3। लो बेटा इसको गर्म करिएंगे, तो ये तुम गर्म नहीं, तुम ये याद रखो, ये O हटा दो, जो दिए थे O हटा दीजिए दोनों को। अब यहाँ देखिए ये दोनों मिल जाएंगे, आपकी मिल जाएंगे। जब दोनों मिल जाएंगे तो कौन सी एल्कीन बन जाएगी? CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये बन गया आपका, ये एल्कीन होगी। तो आंसर क्या हो गया? इसे क्या बोलेंगे फार्मूला? C कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 C6 3 3 6 3 9 3 12 C6H12 हेक्सीन है। समझ में आ गया? तो ये स्ट्रक्चर बनी उसकी। समझ में आ गया? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस C और CH3 का होल ट्वाइस। समझ में आ गया? इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए उस एल्कीन का नाम बताइए जिस एल्कीन से ये बनता है ओजोनोलिसिस में। 2 मॉलिक्यूल से नहीं आया समझ में? जिनके पास CO होगा, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, उनके CO सामने ले आओ और फिर 2 ऑक्सीजन हटा के उनको जोड़ दीजिए, एल्कीन बन जाएगा।
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हाइड्रोकार्बन में आपने देखा होगा, हाइड्रोकार्बन में बाई ओजोनेसिस हो गया, एल्कीन की ओजोनेसिस हो गई है। अब आपको बताना है बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। किसी लेवल की तैयारी करना चाहो तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट है कि एनसीईआरटी को पढ़ो। ठीक है, एनसीईआरटी का रिवीजन, एनसीईआरटी पर एक्सरसाइज पूरी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद फर्दर हम चीज़ों पे अच्छे से दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है, क्योंकि दिमाग में बसा हुआ है कि एनसीईआरटी पहले पढ़नी चाहिए, जो गवर्नमेंट की बुक है। ये हटा दे इसको। नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया? ठीक है, गुड। अच्छा, अब बताइएगा आप लोग, इसी में क्या करेंगे, एल्काइन में क्या लिखा, बाई हाइड्रेशन ऑफ, अगला इसी में मेथड, हेड का ये सेकंड है, बाई हाइड्रेशन, इधर देखो बेटिया, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। अब एल्काइन का हाइड्रेशन कैसे होगा, एल्काइन का हाइड्रेशन, तो एल्काइन का हाइड्रेशन माने एल्काइन में वाटर ऐड होना चाहिए, एडिशन रिएक्शन है ये। कैसी है, इसमें होता क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, यानी इसमें वाटर ऐड होगा। क्या ऐड होगा, वाटर ऐड होगा। जब हम इसमें वाटर को ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, हमने एल्काइन ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ट्रिपल बॉन्ड सर, इसका नाम बताओ, एल्काइन है ये, एल्कीन है। तो एल्काइन बनाने के लिए यहाँ क्या चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, ये एल्काइन हो गया। नाम बताओ इसका, प्रोपाइन, क्या नाम है इसका, प्रोपाइन, 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 प्रोपाइन। ठीक है, अब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं, वाटर लिखा नहीं होता है, यहाँ लिख देते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक Hg+2 है लिखा होगा। उसमें कितने परसेंट है, कुछ ऐसा परसेंटेज मेंशन कर रखा है, परसेंटेज मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन कहीं मेंशन कर देते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कैटलिस्ट है मर्क्यूरिक आयन। अगर आप अच्छे बच्चे हो, इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ना बैठ के, इसमें मर्क्यूरिक आयन किस तरह से इंटरेक्ट करता है। इसके लिए मैंने एक बुक बताई थी आपको, एसेंस सेनियल करके, हमने शायद शेयर भी की थी PDF। ठीक है, अगर एसेंस सेनियल करके जो है उसमें से क्या है कि आप देखना, बहुत छोटी सी बुक्स है, बहुत मात्र 150 to 20 रुपीज़ 200 रुपीज़ की आती है, और उसमें मैकेनिज्म जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म उनकी दी गई है, तो आप पढ़ सकते हो, या कहीं और से पढ़ लो, किसी और बुक से भी पढ़ लो। मैकेनिज्म में इसका रोल क्या है, मर्क्यूरिक सल्फेट आयन का, समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं वो लोग विशेष तौर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो रिएक्शन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म का पार्ट जब लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तब विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि मैकेनिज्म आती है तो आपको बहुत सारी चीज़ें इंटरनली पता ही चल जाती हैं कि हाँ यार इसमें ऐसे हुआ है, तो यहाँ पर क्या है। जैसे बहुत सारे मैकेनिज्म में पूछ देते हैं, बताइए इसमें कौन सी में इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये लिखा प्रोपाइन, तो प्रोपाइन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अब ये देखकर किसी ने वाटर लिखा नहीं लिखा है, अपनी तरफ से वाटर ऐड करना पड़ता है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। वाटर में क्या होता है बताओ बेटिया, H+ और मार्कोनिक ग्रुप होता है एडिशन में, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन एल्काइन होता है तो OH- उस कार्बन पे देगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो या ना हो। इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक कार्बन है, तो इधर देखो, इधर हाइड्रोजन कम किधर है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पर OH- हमने जोड़ दिया, और H+ यहाँ जोड़ देंगे। एक बॉन्ड है पाई, 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड हटने से दोनों चीज जुड़ जाएगी। OH- इधर जोड़ देंगे मार्कोनिक ग्रुप को, फ्रूट के अकॉर्डिंग H+ इधर जोड़ देंगे, तो बन जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया आपका एल्कोहल। अगर तुम्हें याद हो इसे क्या कहते हैं बेटा, आप बताओ, रिया खड़ी हो, इसका नाम बताओ क्या है ये? कोई बात नहीं, कभी कभी एकदम अचानक क्वेश्चन पूछो, ध्यान नहीं होता, कहीं और दिमाग होता है। इसका नाम बताओ, विवेक खड़े बेटा, इसका क्या कहते हो, बताओ इसे क्या कहते हैं? इनॉल, वेरी गुड, गुड। इन, इसमें इन भी है, इसमें ऑल भी है, इसे इनॉल कहते हैं। जब हम लोग टॉटोमेरिज्म पढ़ते हैं तो टॉटोमेरिज्म एक आइसोमेरिज्म है, उसमें कीटो और इनॉल बताई जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है ना, कॉमन है। ये इनॉल एक फॉर्म है, इनॉल एक फॉर्म है। ये किसकी वजह से बोला इनॉल फॉर्म,
OH और डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, OH लगा होता है कार्बन से ऑन कहते हैं। अब ये देखिए ये रीअरेंज हो जाएगा, क्या होगा? रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी इसकी। आपको नहीं दिख रहा है? देखिए ध्यान से, नहीं दिख रहा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नीचे। देखिए बेटा ध्यान से, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट जानते हो, फार्मूला वही रहता है, चीजें इधर से उधर अरेंज हो जाती हैं। जैसे हमने अभी हमने हर्ष से कहा वहां से हटिए, यहाँ पर आ जाएगी, समझ में आ गई? ये रीअरेंज कर दिया तुम्हें, क्योंकि तुम वहां पर कुछ परेशानियां खड़ी कर रहे थे। हाँ, अच्छा। इधर देखिए, इधर देखो, यहाँ पर क्या है, सुनो बेटा, इधर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इधर देखो, ये OH है, तो OH में ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड है, ये यहाँ पर बॉन्ड गिरेगा। इधर देखो बेटा, ध्यान से, हमें कीटोन बनाना है। ये वाला अनस्टेबल है, इनोल कैसा होता है जल्दी बताओ बेटा? इनोल अनस्टेबल होता है, वो स्टेबल फॉर्म में बनना चाहता है। तो ये बॉन्ड जब यहाँ पर गिरेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये बेटा पाई बॉन्ड यहाँ पर जाएगा, चला गया। जब पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो माइनस आएगा, तो H+ आयन किसके पास जाएंगे? माइनस के पास। तो क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। बोलो बेटा, ये क्या बन गया? एसीटोन। इसे कौन सा ग्रुप कहेंगे? कीटो। ये कैसा है? स्टेबल, ये अनस्टेबल। तो कीटो इनोल दोनों के फार्मूला कैसे हैं? सेम, पर दोनों में स्ट्रक्चर में फंक्शन ग्रुप अलग हो गए। और इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो से। क्यों करेंगे इस एरो से, बताओगे आप लोग? ये चीज ज्यादा बनेगी, ये चीज कम बनेगी। स्टेबल ये है तो इधर बड़ा एरो बना दिया पूरा, इधर छोटा सा बना दिया, ठीक है। तो ये कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी पढ़ लिया आपने, दोनों का फार्मूला सेम है। फंक्शनल आइसोमर्स है, टाटोमेरिज्म होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 5 तरीके की होती है, उनमें से ये टोटोमेरिज्म होती है। समझ में? ईथर में मेटामेरिज्म बताई थी मैंने, समझ में आ गया? तो एल्डिहाइड कीटोन में कौन सी हो सकती है आइसोमेरिज्म? कीटोन में टोटोमेरिज्म। समझ में आ गया? इसे नोट कर लीजिए, कीटोन इज मोर स्टेबल देन इनोल, देयरफॉर इनोल कन्वर्ट इनटू कीटो फॉर्म। तो यू विल गेट ए प्रोपेनोन। सबसे छोटा कीटोन कौन सा है? यही है। सबसे छोटा एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, सबसे छोटा कीटोन एसीटोन होता है, ठीक है। इसे प्रोपेनोन कहते हैं। 1 2 3 प्रोपेन प्लस ओन इज इक्वल टू प्रोपेनोन। इसी तरीके से बनाया किससे मैंने? प्रोपाइन से। कन्वर्जन आ गया कि प्रोपाइन से क्या बनाना है? प्रोपेनोन। तो आप बना दोगे, समझ में आ गया? प्रोपाइन से प्रोपेनोन। क्वेश्चन आ गया, बताओ इसमें इंटरमीडिएट कौन होता है? इनोल। समझ में आ गया? वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन देके कीटोन में बदल जाता है। कभी क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन अबाउट द रीअरेंजमेंट रिएक्शन, गिवन एन एग्जांपल। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन समझो आप, समझ में आ गया? रीअरेंजमेंट ही है, ठीक है। एक बार हमने सीट दी थी आपको कीटो इनोल के बारे में, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन था कि दिए थे, याद है? ठीक है, हाँ। तो उसमें हमने कई स्टेबिलिटी के ऊपर बात की थी, स्टेबिलिटी ऑफ द कीटोन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है। क्लास चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे आपकी बड़ी हो या ना पढ़ी हो, हर क्लास में सीखने मिलता है, ठीक है। आप चाहे किसी भी क्लास में हो, आप चीज़ों को रिवाइज करते हो, उतनी आसानी से उन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पाते हो। क्लासरूम स्टडी इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हो गया? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हमें करके दिखाओ भैया। आप सब, अभी हम आपके लिए क्वेश्चन है, सबके लिए दे रहे, हम देखेंगे भी आपने किया कि नहीं किया। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे क्या कहते हैं? प्रोपाइन। और ऊपर लिखा था Hg+2, यहाँ लिखा था H+, ये प्रोपाइन है नहीं सर? बस हमें ये टोकना चाहिए ना, ये एथाइन है। कई लोग क्या होते हैं, कहीं दिमाग कहीं और होता है, हर्ष है, तो वो बता नहीं पाते हैं ये प्रोपाइन है कि एथाइन है। हम ये सोच रहे थे कि हर्ष बच्चा बताएगा कि ये प्रोपाइन नहीं एथाइन है, उसने कोशिश ही नहीं की क्योंकि वो अन्य चीजों में व्यस्त है, ठीक है। ये क्या होती है बेटा? ये हमारा एथाइन है, कोई बात नहीं, उनको प्रॉब्लम है, एथाइन है बेटा, कोई बात नहीं।
एथाइन बोलेंगे, H प्लस आइन बराबर एथाइन, ठीक है। अब एथाइन से बनाना है, ये रिएक्शन लिखी है उसके वो आगे आपको लिखा है बेटा, इधर देखो पारुली फाइल फाइल फाइल, बताओ इसका क्या होगा, यहाँ क्या बनेगा बताओ बेटा, है बेटा कुछ तो बनेगा इसमें, एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा ये बताओ, लॉजिक बताओ, खड़े जाओ बेटा रिया, इस रिएक्शन में एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा, नहीं आप में करेक्ट, हमें इतना बता दो इस रिएक्शन में एल्डिहाइड बनेगा कीटोन, देखना अभी होगी रिएक्शन, एक मिनट रुक जाओ, इससे क्या बना था प्रोपाइल से, इससे एथाइन बने, एथाइन से क्या बनेगा एल्डिहाइड, क्यों बनेगा एल्डिहाइड, कीटोन क्यों नहीं बना सकते, एक बार शांत रहो, कीटोन क्यों नहीं बना सकते, कुछ नहीं बनेगा इससे। हाँ बोलो अपनी तरफ से बोला, किसी का आंसर नहीं होना चाहिए, खुद का आंसर होना चाहिए, बताओ इससे हमारा क्या बनेगा, तुमने कहा एल्डिहाइड बनेगा, क्यों बनेगा बोलो तो बताओ विवेक। हाँ सर, हाँ इससे हमारा एल्डिहाइड क्यों बन रहा है, कीटोन क्यों नहीं बन रहा, एल्डिहाइड इसलिए बनना है कि लास्ट वाले कार्बन पे लगेगा ऑक्सीजन। हमें सीधी बात बताओ, इसमें क्यों नहीं, सीधी एक जरा सा आंसर दीजिए। सिमेट्रिकल। हाँ 2 कार्बन है, और कीटोन में कम से कम कितने, सबसे छोटा कीटोन कौन होता है, एसीटोन, अरे सर सबसे छोटा एसीटोन होता है, तो इसमें 3 तो अपने आप से तो आ नहीं जाएंगे, 2 है 2 ही हिसाब से बनेगा तो एल्डिहाइड ही बनेगा, CH3 CHO, और 2 कार्बन से जो एल्डिहाइड बनता है वो क्या बनता है, CH3 CHO। देर क्यों लगा देते हो, तो पता है समझ, ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान दिया, समझ में आ गया। तो अभी हमने प्रोपाइल से क्या बनाया कीटोन, अब क्या लेंगे बेटा बताओ एथाइन, अब एथाइन से क्या बनाएंगे जल्दी से बताओ एल्डिहाइड, तो रिएक्शन करके दिखाओ आप लोग, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और इसमें वाटर लिखा नहीं होता है, Hg+2Hg को देख करके आपको बताना होता है कि इसमें वाटर है। अब इसमें क्या है रिएक्शन देखिए, CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, इधर देखिए, और अपनी तरफ से वाटर लगाएंगे HOH, तो आपको पता हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज जल्दी बताओ, ये तो जानते ही हो, एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। अब इसमें सुनो, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, तो इसमें क्यों H प्लस OH माइनस साइन कर रहे हो, इसमें एक तरफ H लगा दो एक तरफ OH लगा दो, जोड़ दिया, ठीक है, क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH। हाँ बेटा S करियो, इतने को क्या कहते हैं बताइए, इसको क्या कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH को क्या कहते हैं, विनाइल, इसको हम कहते हैं विनाइल, विनाइल कहते हैं, विनाइल कहते हैं, वेरी गुड। और विनाइल में जब OH जोड़ दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अरे OH जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे अल्कोहल, इतना बोलने में कितना टाइम लगता है, कोई बात नहीं, ये हाँ बेटा खड़े बैठ जाओ, ये अनस्टेबल है कि स्टेबल है, स्टेबल है, गलत, ये अनस्टेबल है। अभी रिएक्शन बताई थी बीच में अनस्टेबल ही चीज बन रही बार बार, तो ये अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी पाने के लिए इसमें क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे, रीअरेंजमेंट। भूल गए अभी, हमें पता था हम लोग करंट में रहते नहीं, नहीं वो चक्कर क्या है बच्चे जो है ना, समझ गए तुम लोग, समझदार हो, किन चक्करों में रहते हैं अब आके मजबूरी में हम प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम पूछे भी हर्ष को क्या पढ़ा रहे थे क्या पढ़ा रहे थे, अबे खुद नहीं हम प्रेजेंस ऑफ माइंड में, इसे हम कहीं और थे, कहीं और नहीं थे, इसका मतलब मम्मी की याद आ रही होगी या पापा की याद आ रही होगी, देखो उधर अब बात समझने ये बताओ विनाइल अल्कोहल है, अब विनाइल अल्कोहल की बात कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराइए। अब कैसे कराएंगे, मुझे एल्डिहाइड बनाना है, तो एल्डिहाइड बनाने के लिए देखो उधर वो चीजें लगा दिया, ये बॉन्ड यहाँ गिरेगा पानी का, वो चलेगा ऊपर, अब ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, H प्लस आयन यहाँ जाएंगे, तो क्या बनेगा CH3CHO, समझ में आ गया, इसे कहते हैं एसिटल्डिहाइड। हम ये चाहते हैं आपका आंसर तुरंत मिलना चाहिए, पूरा उसी पे समर्पित होना चाहिए पढ़ते समय, समझ में आ गया। तो इधर देखो बेटा,
प्लीज ये इधर थोड़ा ध्यान रखो ना किस तरह। इधर देखो ये कौन है, एसिटिलीन। हाँ बेटा आप खड़े जाओ। इसका आईपीसी नाम क्या है, इसका आईपीसी नाम बता दीजिए। इथाइन। अब आप बताइए ना प्रॉब्लम कहाँ है, हम तो कहेंगे फिर इथाइन है, ज्यादा नहीं फिर बंद कर दीजिए, इसे बंद करो, इसे मोबाइल को। मोबाइल बंद है सर। इथाइन बन गया, इथाइन है, इसे एसिटिलीन कहते हैं। ये वाटर ऐड हो गया, इसमें बन गया विनाइल अल्कोहल, रीअरेंज हो गया, क्या बन गया एस्टल्डिहाइड। प्रोपाइन लिया था तब क्या बना था, एसीटोन, याद है कुछ, तो एल्काइन हो गया। तो ये आपने कौन सी रिएक्शन पढ़ी है, इन सभी से दोनों चीजें बन रही हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। अब आपका ये सेक्शन खत्म हो गया, अब सेक्शन चालू होगा केवल प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, फिर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ेंगे। अब डाल दीजिए 12.22 सेक्शन। 12.2.2 सेक्शन एनसीईआरटी देख सकते हो आप। इसमें आपको बताएंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड बताएंगे, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। हाँ बेटा इधर देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था, दोनों बनाए थे मेथड, दोनों कॉमन मेथड थे एल्डिहाइड कीटोन की। कोई तीन मेथड बताओ जिससे एल्डिहाइड कीटोन बनता है, हमने पढ़ा दिए। कौन था पहला, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल बाय हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में फ्रॉम एल्कीन, समझ में आ गया, बाय ओजोनेसिस ऑफ एल्कीन, और हाइड्रोकार्बन में फोर्थ था बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ H+Hg+2 मर्क्यूरिक आयन। इनसे एल्डिहाइड बना, कीटोन बना। बट अब हम क्या बताने जा रहे हैं, केवल एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में सबसे पहले फेमस रिएक्शन है रोजन-मुंडे रिडक्शन। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिए और एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से बताएंगे। ये लिखा है, ये देखिए लिखा है रोजन-मुंडे रिडक्शन, रोजन-मुंडे रिडक्शन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड सेक्शन 12.22। अब हुंड मत करिए बार-बार। रोजन-मुंडे रिडक्शन, रोजन-मुंडे रिडक्शन है, ये रोजन-मुंडे रिएक्शन है। तो कुछ नहीं मुंडी का है। तो इधर देखिए रोजन-मुंडे रिडक्शन है। अब रिडक्शन जानते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। मुंड पे गोला क्यों किया, मुंड पे यहाँ से बोला गया कि कुछ बच्चों को याद बना रहा है मुंडी के नाम से, तो यहाँ पर रोजन-मुंड हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है, ये तुम्हें याद बना रहेगा रोजन-मुंड रिडक्शन। अब सुनिए, इसकी रिएक्शन कराएंगे। एसाइल क्लोराइड लिखा इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटालिसिस। अब इन्होंने लिखा S3, लिखने के लिए आप उसको एक लाइन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसमें लिखा है एसाइल क्लोराइड, एसिडिक क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटालिसिस पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजन-मुंड रिडक्शन। इन्होंने एसाइल क्लोराइड लिया, हमने तो बेंजोइल ले लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बोल रहे एसाइल, लिख रहे मैं बेंजोइल। समझना ध्यान से, बेंजोइल जानते हो, ये हो गया C6H5COCl, ये बेंजोइल क्लोराइड है। आप एसाइल लिख लो, एसाइल माने R लगा दो, ये अब एसिटाइल पढ़ेंगे और RCOCl कर दो तो एसाइल बोलेंगे, जनरल फॉर्मूला। एसाइल क्लोराइड इसे क्या बोलेंगे, एसिटिल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड। बोलो बेटा, ये एसिड का डेरिवेटिव्स है। अब ये इसका नाम क्या है, बेंजोइल हो गया। ये बेंजोइल ग्रुप होता है, इतना इतना बेंजोइल माने C6H5, बेंजोइल जानते किसे कहते हैं, इतने को कहते हैं बेंजोइल। और एसाइल किसे कहते हैं, RCO को एसाइल कहते हैं। और एसिटाइल किसे कहते हैं, CH3CO को एसिटाइल कहते हैं। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर इसका नाम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। समझ में आ गया, ठीक है। इसका क्या कराएंगे, जहां पर COCl हो, हेलो COCl, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड कॉमन मतलब आईपीएसी में, इसका क्या करा रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप बुक में देख सकते हो, H2 गैस है, पैलेडियम कैटालिस्ट है। जब भी कहीं हाइड्रोजन जोड़ते हैं
निकल प्लेटिनम पैलेडियम लेते हैं, यहाँ पैलेडियम लिया गया है। और सुनो, अगर पैलेडियम लोगे तो अंत प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल, समझ में आ गया। इसलिए इसमें हम लगाएंगे चेन पुलिंग करेंगे। चेन पुलिंग का मतलब ट्रेन को रोकना है, आगे जा रही है गाड़ी, इसके लिए यहाँ पर क्या डाल देंगे, रिटार्डेशन होगा तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट डाल देंगे। ये क्या है, हाइड्रोजनेशन कर रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, लेकिन इसके हाइड्रोजनेशन को कम करने के लिए रिएक्शन आगे ना हो फर्दर तो बेरियम सल्फेट मिला देते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट इनहिबिटर्स के रूप में। तो ये देखो जरा, तुम इतना समझो, ये Cl जाएगा और H आएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड। बोलो, अब इधर देखिए, आप चाहो तो इसकी भी रिएक्शन करा सकते हो, CH इसमें भी यही ले लो, हाइड्रोजन गैस लेंगे पैलेडियम BSO4 की प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा, ये वाला Cl जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर H लग जाएगा, एल्डिहाइड बन गया। अब तुम कहो BSO4 ना लेते अगर, तो इसका रिडक्शन हो जाता तो हमें फर्दर प्रोडक्ट क्या बन जाता, यहाँ पर CO की जगह पर HH जोड़ देते तो यहाँ हो जाता CH2H, इसका नाम क्या हो जाता, बेंजाइल अल्कोहल, इसे कहते हैं बेंजीन अल्कोहल। याद आया, बेंजीन अल्कोहल बन जाता। तो ये क्यों किया गया, ये रिएक्शन नहीं हो रही है, यही तो हुई है क्योंकि आपने बेरियम सल्फेट मिला दिया एज ए इनहिबिटर्स के रूप में, समझ में आ गया, जो फर्दर रिडक्शन नहीं होने दे रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था, ये बेरियम सल्फेट हटा दिया गया था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया था रिटन में कि इस रोजरमंड रिडक्शन में BSO4 क्यों लेते हैं, अगर BSO4 ना लिया जाए तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजाइल अल्कोहल। बेरियम सल्फेट यहाँ निगेटिव कैटलिस्ट तो नहीं कह सकते हैं, इनहिबिटर्स कह सकते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट भी कह सकते हो, लेकिन वो किसकी एफिशिएंसी घटा रहा है, पैलेडियम की, तो एक तरह से इनहिबिटर्स है, पॉइजन है, समझ में आ गया, जो कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को कम कर रहा है कि आगे जाके फर्दर रिडक्शन ना कर दे। ठीक है, तो ये रोजरमंड रिडक्शन रिएक्शन है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कभी कभी मैचिंग क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन में या कहीं कहीं लिखे होते तो ये लिखा होता है, देखो बेटा, हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम BSO4 कैटलिस्ट ये लिखा होता, बताओ ये कैटलिस्ट कहाँ इस्तेमाल होता है। अब 4 रिएक्शन मैचिंग के लिए दी गई तो तुम्हें याद रखना पड़ता है, सर ने बताया था रोजरमंड रिडक्शन, मुंड, समझ में आ गया, ठीक है, हाँ, तो मुंड से कम थोड़ो, चलिए ये हो गया रोजरमंड रिडक्शन। तुम अच्छे बच्चे हो, इतने अच्छे बच्चे हो। ऐसे एक बात है, तुम जिस दिन पढ़ने लगोगे ना, क़यामत ढा दोगे, कोई तुम्हारे जितने सब क्लास के लोग पीछे हो जाएंगे, ऐसे बच्चे तो इसीलिए तो एक्टिव होते ना, ऑल इंडिया फर्स्ट नहीं लाओगे अगर तुमने मेहनत शुरू कर दी है, सीरियसली। तो अंदर एक्स्ट्रा तो अलग से क्या चीज चल रही है, दिख रही है मुझे तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है। आपको ऐसा नहीं लगता आप बहुत झूठ बोलते हो। अच्छा, किसी को प्रमोट करने के लिए, किसी का भविष्य में अच्छी बातें उसे आगे बढ़ने के लिए अगर थोड़ा बहुत हम भाई इससे हम कह रहे हैं कि तुम अगर मेहनत करोगे तो क़यामत डालोगे, क्या गलत है भाई, सीरियस होगे तो रियली में सीरियस होगा, तो सीरियस अगर ना हो तो बताइए चेंज नहीं आएगा क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम कह नहीं सकते, तो सभी के लिए थोड़ा सीरियस होगा बेटा। अब देखिए नेक्स्ट लिखा है स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन लिखो, स्टीफन रिडक्शन, और रोजरमंड के बाद आएगा स्टीफन। स्टीफन में क्या आएगा, ये आया, अभी हमने बनाया था रोजरमंड रिडक्शन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड से या बेंजोइल क्लोराइड से। अब आता है दूसरा मेथड इसमें फ्रॉम नाइट्राइल, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर से, नाइट्राइल और ईस्टर से। नाइट्राइल की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्राइल जानते हो जहां पर CN होता है, ईस्टर जानते हो जहां पर COOR होता है, याद आया। तो इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन, रोजरमंड रिडक्शन फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर। तो सबसे पहले नाइट्राइल की बात करते हैं,
तो आप बताइए इसका नाम क्या है? CH3C++N। कोई बच्चा इसका आईपीएसी नेम बताए? मिथाइल साइनाइड। आईपीएसी नेम नहीं है मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड हाई कॉमन नेम है। और आईपीएसी नेम होगा एथेन नाइट्राइड। एथेन नाइट्राइड, एथेन नाइट्राइड एक आईपीएसी नेम है। ये आईपीएसी नेम है बेटा, ठीक है। एथेन नाइट्राइल आईपीएसी नेम है। एथेन प्लस नाइट्राइल, सफिक्स इसका नाइट्राइल होता है। एथेन नाइट्राइल का हम रिडक्शन कराने जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा, स्टीफन लिखा है, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन में इन्होंने इस्तेमाल किया SnCl2 प्लस स्टेनलेस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो SnCl2 टिन क्लोराइड प्लस HCl लेते हैं। विवेक बताओ बेटा, ये क्यों लेते हैं? आपको पता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड पी ब्लॉक, ऊपर से नीचे जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। आपको याद आया? दो कम कर देते हैं। ऊपर वाले +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, नीचे वाले +2 में स्टेबल होंगे। सो दोनों करेंगे +2 +4। तो टिन की वैलेंसी SnCl2 भी होगी और SnCl4 भी होगी। ये बताना चाह रहा तुम्हें। तो SnCl2 HCl से रिएक्शन करेगा आई थिंक, तो SnCl4 बनेगा प्लस कहीं ना कहीं 2 नीसेंट हाइड्रोजन भी बनेगी। तुरंत पैदा हो रही है हाइड्रोजन गैस H2। वो नीसेंट हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बॉन्ड तोड़ेगी, पाई बॉन्ड, इधर H देंगे, इधर H देंगे। रिडक्शन है। मेटल को एसिड में डालोगे, मेटल के साथ रखो तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और जब हाइड्रोजन गैस तुरंत पैदा होती है वो रिएक्टिव होती है, उसे नीसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। एक पाई बॉन्ड को तोड़ देगी तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3। क्या बनेगा बताओ बेटा? CH3CH डबल बॉन्ड NH। इसे कहते हैं इमीन। इमीन बोलते हैं। एमीन होता है एसिड, वहां पर सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। ये आपका इमीन बन गया। अब इमीन की हम क्या करेंगे, ध्यान से आप देखें, फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे इसकी हम? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करने पर आपको बता दें, इधर देखो बेटा, इधर दे देंगे ऑक्सीजन, इधर दे देंगे H। याद आया कुछ? ये इससे जुड़ जाएंगे दोनों ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जुड़ गया, इधर बन गया अमोनिया गैस निकल गई और ये बन गया CH3CHO। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एल्डिहाइड बनाने के मेथड्स, एस्टरडिहाइड। समझ में आ गया? तो इस रिएक्शन को हम स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। इसका नाम क्या है रिएक्शन का? स्टीफन रिएक्शन। आप देख लीजिए STEPHAL, इसे नोट करो, स्टीफन रिएक्शन। और ये आपकी इसमें नीचे लिखा भी है स्टीफन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। नेम रिएक्शन आती है, ध्यान रखना है। तो स्टीफन रिएक्शन, इससे पहले कौन सी नेम रिएक्शन थी? रोजर मोल रिएक्शन। किससे प्राप्त किया था? एसाइल क्लोराइड बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन। किसके द्वारा? पैलेडियम BaSO। यहाँ स्टीफन में क्या देते हैं? रिड्यूसिंग। यहाँ कैटलिस्ट कौन होता है? SnCl2 प्लस HCl। वो क्या देता है? हाइड्रोजन, रिएक्टिव हाइड्रोजन। वो रिड्यूस करके क्या बनाता है? इमीन। फिर क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो एक बार क्वेश्चन आया था, आफ्टर द इमिडा, सुनो, आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ इमीन यू विल गेट ए प्रोडक्ट एल्डिहाइड। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर इमीन का रिडक्शन होता है, इमीन का रिडक्शन हो, वो हाइड्रोलिसिस होती है इमीन की, तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ये बहुत ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजें घुमा घुमा के आती वहीं से ही है। आप कभी भी देखना केमिस्ट्री में, चाहे कोई चैप्टर कहीं से इंटरलिंक कर दीजिएगा, सब कनेक्शन है। समझ में आ गया? इमीन की हाइड्रोलिसिस हो गई तो क्या बना? एल्डिहाइड। अब आपने ये भी सीखा इमीन क्या चक्कर है, इमीन क्या होता है? डबल बॉन्ड से जब NH जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? कार्बन से इमीन कहते हैं। और कार्बन सिंगल बॉन्ड NH2 होता तो क्या कहते हैं? उसे एमीन कहते हैं, एमाइन कहते हैं। समझ में आ गया? तो चीजों को समझिए, अंतर समझिए। सर हीट करने पे इमीन को H2 निकल जाता है। हीट करने पर किसमें? इमीन जब वो बनते हैं ना, अमाइड को हीट करते हैं तो इमीन बनता है वो। हाँ, जो कल हमने बताई थी आपको रिएक्शन, तो उसमें क्या बताया था कि कोई भी एमाइड होता है, एमाइड, ये तुम कहना चाह रहे हो? तो वो तो एमाइड से अमोनिया गैस निकलती है। ये जो तुम बता रहा हूँ ये NH, ये हमारा इमाइड है। क्या है ये? इमाइड है। ये वाला इमाइड था, पढ़ाया था मैंने। इमीन वैसे जो इमीन होता है, यहाँ CO आ गया, अगर यहाँ CO होता तो इमीन होता है। समझ में आ गया? चीजें कनेक्ट करना सीखो। समझ में आ गया मेरा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए,
नाइट्राइल के बाद कौन आता है बेटा? हाइड्रोकार्बन नहीं, ईस्टर। आपको मैंने हेडिंग में क्या लिखाया था देखिए बेटा, भूल गए हो? हाँ, मैंने हेडिंग में लिखाया था नाइट्राइल और ईस्टर से बनाना है। अब सुनना, इसमें बड़े ध्यान से की लाइन पढ़ो। अल्टरनेटिवली नाइट्राइल्स आर सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रेट टू इमीन फॉलोड हाइड्रोलिसिस टू एल्डिहाइड। ये जो एक लाइन है ना, बड़े काम की चीज है। अल्टरनेटिवली, अभी जो हमने स्टीफन रिएक्शन बताया है उसकी जगह पर आप इसका अल्टरनेट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टरनेटिव मेथड किसका है बेटा? अल्टरनेटिव किसका है? अल्टरनेटिव मेथड ऑफ स्टीफन रिएक्शन। देखिए, इन्होंने वर्ड यूज किया है डाई आइसोब्यूटाइल, DIBALH, ये लिखा होता है कैटालिस्ट। अब बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये लाइन क्या है, कभी कभी ऐसा लिख देते हैं एरो के ऊपर। तो बेटा इधर देखो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ऐसा क्यों लिखा गया है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। स्टीफन की जगह पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन चेंज, यू कैन मतलब रिप्लेस द स्टीफन बाय दिस। अब ये क्या है देखिए इधर, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? सबको पता है कितनी होती है बेटा? 3 होती है। ठीक, अब 3 में 2 लगा दिए इन्होंने डाई आइसोब्यूटाइल बेटा, एक हमारा हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। डाई आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल क्या होता है बेटा? CH3 आइसोब्यूटाइल। ब्यूटाइल जानते हो? ब्यूटाइल जानते हो? ये कौन सा ब्यूटाइल है बताओ? CH2 CH3, ये कौन सा ब्यूटाइल है? नॉर्मल ब्यूटाइल। अब अगर हम कहीं पर बीच में लगा दें तो ये CH2 यहाँ कर दे CH, ऐसे CH3, ये क्या कराएगा? आइसोब्यूटाइल। तो ये चीज हमें यहाँ लगानी है, समझ में आ गया? लो ऐसे लगा दे, ये लो, समझ में आ गया? ये हमारा CH, एक तरफ CH3, एक तरफ CH2, लो बिटिया, इसे कहेंगे आइसोब्यूटाइल। कितने आइसोब्यूटाइल है? 2। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। चीजें को बताते हैं, ऑपरेशन करके पढ़ना। पहले हम क्या करते थे? पहले हम एक रिएक्शन की उसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ाते थे, थोड़ा हमने चेंज किया, फिर बच्चा फिर बहुत ज्यादा डिटेल हो जाती है, एकदम NCERT वाले बच्चे को फिर एकदम उसी के साथ मर्ज कर दो, वो चीज़ वहाँ चल जाती है। जब मतलब अभी हमें फोकस करना है, एग्जाम में नंबर भी लाना है, तो थोड़ा सा हमें वो भी रखना है कि ज़्यादा भी हो, इतना ज़्यादा ना हो जाए कि अपने मकसद में फिर ज़्यादा हद हो जाए। तो इसलिए हम फिर टारगेट रहता है कि हाउ विल गेट ए मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम, उस हिसाब से पहले चलो नॉलेज भी हो जाए, ठीक है। अब होता क्या, जैसे ये चीज़ें हैं कैसे काम करती हैं वो मैकेनिज्म होती है, ठीक है। अभी इतना ऑपरेशन करना, इसको समझना, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती, सब कैसे पता चला? एल्यूमिनियम पकड़ा, 3 वैलेंसी होती, डाई माने 2 लगे, आइसोब्यूटाइल जोड़ दिए, इधर एक हाइड्राइड हो गया। अब तुम कहोगे ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? ये भाई हाइड्रोजन की वजह से हाइड्रोजन देगा, जैसे जिंक क्लोराइड दे रहा था HCl रिएक्शन करके, ठीक है। अब सुनो इधर देखिए, ये अभी हमने क्या किया था, इसका नाम बताओ बेटा, इसका नाम बताओ, एथेन नाइट्राइल हो जाते हैं, एथेन नाइट्राइल। अब इसमें क्या लिख देना ऊपर बताओ, DIAL, जो एल्यूमिनियम वाला है, जहां आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नंबर 2 क्या, फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, और यू विल गेट ए CH3CHO, आप ऐसे लिख सकते हो, समझ में आ गया, ठीक है। या आप अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या पढ़ा था, इसी रिएक्शन का दूसरा मेन रिएक्शन था, CH3 C N, ऊपर क्या लिखा था पहले, 3 क्लोराइड प्लस HCl, नाउ फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, यू विल गेट ए CH3CHO। नहीं आया समझ में? ये 2 रिएक्शन ध्यान रख लीजिए, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो नाइट्राइल का रिडक्शन अगर हम करते हैं स्टीफन रिएक्शन और या डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, नोट कर लीजिए। इसमें रिएक्शन लिखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH। आप अपने NCERT की बुक निकाल लीजिए, मैं बिल्कुल उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ।
आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिए ये रिएक्शन दी गई जो मैं दे रहा हूँ। अब बताओ, आप खड़े हो जाओ बेटा लास्ट में। इसमें रिएक्शन में पहले लिखा है, बातें नहीं, DI बेटा बोलो, खड़े, ये लिखा है एल्यूमिनियम H और ब्रैकेट में लिखा IBU और होल्ड वाइज। इसका मतलब बता दीजिए। अभी मैंने बेटा तुम बताओ, ये अभी पढ़ाया था डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो ऐसे लिखा ईस्टर नहीं है, मैंने ये दूसरे रिएक्शन। और तुम बताओ, इधर देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते DIBALH। कंफ्यूज मत होना, मतलब हम के सामने आपने ऐसे बताया, ऐसे लिख के बताया नहीं है। फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। अब आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, इधर देखो रिडक्शन हो रहा है। अब आप बताएं पायल, रिडक्शन में किसका रिडक्शन होगा? यहाँ पर ये नाइट्राइल है, नाइट्राइल है, इसका होगा कि डबल बॉन्ड वाले का होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में भी पाई बॉन्ड है, वहां पर भी हाइड्रोजन जुड़ सकती है, नाइट्राइल में भी जुड़ सकती है हाइड्रोजन। ये स्पेशल केस है, इसमें कहाँ जुड़ेगी हाइड्रोजन? नाइट्राइल में। मैंने नाइट्राइल बताई थी। तो आप ऐसा मत करना कि आप डबल बॉन्ड में ऐड कर दो एडिशन रिएक्शन, इसीलिए मैंने बताया। इसको छोड़ देंगे तो यहाँ कहां पर होगा? इस CN क्या करते हैं डायरेक्ट, जल्दी बोलो CHO। देखो दिख रहा है सबको, बोलो बेटा दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर। ठीक, वेरी गुड। ये आपको CHO और भैया को भी। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, सही। देखो बेटा यहाँ पर CHO आ गया, जहां पर साइनाइड थे वहां CHO कर दिया, डबल बॉन्ड में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समझ में आ गया तो निशा? तो अगर हम डबल बॉन्ड को अगर इसमें ऐड करना है तो तुम्हें निकेल, पैलेडियम हाइड्रोजनेशन होता है। लेकिन ये स्पेशल केस है डाई एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल के, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। तो फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस तुम साइनाइड माने नाइट्राइल को कन्वर्ट करना होगा एल्डिहाइड में। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन दी है सिमिलरली Esters are also reduced to aldehyde by DIBALH, यानी ईस्टर्स भी एल्डिहाइड में बदल जाते हैं इसके द्वारा। देखो भाई, ईस्टर ले लेते हैं, बताओ बच्चों, CH3COOC2H5 ये कौन सा ईस्टर है? ईस्टर तो ईस्टर ही होते हैं, नाम बताओ। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट ये ईस्टर है। चलो बेटा आप पढ़ जाओ, इसका IPC नाम बता दो इथाइल एसीटेट का। इथाइल बोलो, इथाइल 1 2 एथेनोएट। 11th क्लास की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स निकल रही हैं आप लोगों में, एकदम तेजी से नहीं बता पाते हो IPC जब भी बात करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं आपको, ठीक है? तो इसका नाम क्या? इथाइल एथेनोएट, ठीक है? समझ में आ गया? अब आप क्या करेंगे बेटा, इधर देखो, अब क्या करेंगे? अग्रवाल, तो इथाइल एथेनॉल है, इसका यहाँ पर लिखेंगे DIBLH। इसका नाम बताओ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ALHIBU का होल्ड वाइज, बोलो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये लेकर रिएक्शन लिखा, फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, वाटर से रिएक्शन करा दो, ऐसे एग्जाम देते हैं कभी-कभी। तो अब इन्होंने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी तो क्या बनेगा? देखिए ध्यान से, इधर देखो, इधर H दे दो, इधर H दे दो, बन जाएगा CH3CHO। क्या बन गया? CH3CHO एल्डिहाइड। और दूसरा क्या बना? अल्कोहल। तो उससे कोई मतलब नहीं, मुझे एल्डिहाइड से मतलब है। एल्डिहाइड बन गया यहाँ पर ईस्टर से, बोलो। तो देखो बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रिएक्शन हो गई। अब आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब क्या आता है? हाइड्रोकार्बन। नोट कर लीजिए, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जल्दी से नोट करिए। हाँ तो बना दो एल्कोहल, लेकिन मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए केवल एल्डिहाइड, इसलिए मैंने एल्डिहाइड की बात की, ठीक है? आप चाहो एल्कोहल प्राइमरी बनाएं, इसका ऑक्सीडेशन कर दो, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड चल रही है। क्या चल रही है? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये समझ में आ गया सब कुछ? ईस्टर की हमने क्या कर दी है? रिडक्शन।
नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट नहीं कर पा रहे ना देखिए, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बनाएंगे। आपको याद है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए एल्कीन और एल्काइन लेते थे, याद है पिछले वाले मेथड में, जिसमें दो कॉमन चीजें बनती थी। लेकिन अब हम क्या बना रहे हैं बेटा, ये अब हम केवल बना रहे हैं एल्डिहाइड। क्या बना रहे हैं? एल्डिहाइड। उसका कहना है थोड़ा सा तेज कर दे इसकी। अब होता क्या, सभी लोग नोट नहीं कर पाते। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ, इधर देखो, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? मिथाइल बेंजीन को हम कहते हैं टॉल्यूइन। दिस इज कॉल्ड टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का हम ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं। ये भी हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है बेटा, बताओ भैया, ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? पायल, ये हाइड्रो, तनिषा एस बताओ, ये क्या है? टॉल्यूइन। टॉल्यूइन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड बन जाएगा। तो आपको समझना है इसका ऑक्सीडेशन कैसे कैसे होता है। इन्होंने लिखा है यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप 2 क्रोमियम कॉम्प्लेक्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजल्डिहाइड। इन्होंने रिएक्शन लिखी है, आपको क्या करना है, CrO2Cl2, Cr माने क्रोमियम, CrO2Cl2 के साथ लिया इन्होंने कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट, फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो ये चीज करने के बाद आप CH3 की जगह बिना समझे CHO लगा दो। समझ में आ गया? बिना समझे आप क्या लगाते हैं यहाँ पर? CHO। तो देखो भाई, CH3 से क्या बन गया? CHO। तुम्हें याद है, अगर हम टॉल्यूइन का एल्कलाइन KMnO4 ले लें और ऑक्सीडेशन कर दें, तो जितने CH3 ऊपर होते हैं वहां क्या लग जाता है? भूल गए? मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में बढ़ाया था ऑक्सीडेशन। टॉल्यूइन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराओ तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। लेकिन हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, कंडीशन लगाएंगे, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो रिएक्शन ये पढ़नी है आपको, ये वाली, ठीक है बेटा, ये देखिए, ठीक है। हमें डांटने के लिए टाइम इतना नहीं कि हम अब डांटे। ये देखिए क्रोमिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है? देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है क्रोमिल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसे? क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं। तो क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। समझ में आ गया? क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे, यू विल गेट बेंजल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा? कोई दिक्कत? ठीक, तो इसे कहेंगे बेंजल्डिहाइड। आप नोट कर लीजिए। अब समस्या क्या आती है, जब इसकी मैकेनिज्म है, एक अभी ये क्वेश्चन आ चुका है, नीट आप 2018 का पेपर उठाइएगा, उसमें आपको मिलेगा इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम पूछा गया था। तो ये आपकी बुक में दिया गया है, आप इसे नोट कर सकते हो सकता है कि बुक में ऐसा गलत छपा है कि सही आपको बताना होगा। तो ये देखिए, इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है CHOCrOH Cl2 का होल ट्वाइस। इन्होंने ऐसे लिखा है, इसका नाम है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब बच्चों, हम तो ये कहते हैं, इसका ऑपरेशन करके इसके स्ट्रक्चर को ओपन करके बताइए मुझे, ये जो बीच में कॉम्प्लेक्स बना है। ये देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर क्या है? CH है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा O, यहाँ पर O, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से, और Cr है। तो Cr के पास में क्या है? एक OH होगा और 2 Cl हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया? Cr हो गया, एक OH हो गया और 2 Cl हो गए। क्रोमियम की वैलेंसी कितनी होती है? सबको पता होना चाहिए। क्रोमियम की वैलेंसी कितनी होती है? क्रोमियम की 3 और 6 वैलेंसी होती है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन करा रहे थे, तो इसके साथ में इसकी वैलेंसी कितनी क्रोमियम की बता सकते हो? CrO2Cl2, CrO2Cl2 की कितनी है वैलेंसी? 6। क्यों है CrO2Cl2 की? समझना, Cr की वैलेंसी होती है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2, 2, 2, 4, और 2 कितने हैं? Cl। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए, और होने भी चाहिए 6, क्योंकि क्रोमियम का 24 होता है, 3d5 लास्ट में 4s1 आता है। ये हमारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टोटल हमारे 6 हो गए। अब इन्होंने यहाँ पर कैसे ऐड किया, कैसे जोड़ा है, अब समझने वाली बात है। यहाँ पर H आ गया एक पर, ये यहाँ चला गया, मान लीजिए एक बॉन्ड टूट चुका है।
तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, माइनस हो गया, यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये बचा हुआ यहाँ एडिशन रिएक्शन हो गई है, तो यहाँ पर Cr इससे ऐड हो गया है। तो फिलहाल आपके सामने यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, ये खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, यहाँ क्रोमियम +4 आ गई। और जबकि क्रोमियम की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +3। तो क्या ये जस्टिफाई हो पा रहा है, क्या ये जस्टिफाई हो पा रहा है? बोलो बेटा, अगर आप देखो CrO2 Cl2 के आधार पे देखो तो इसमें कितने क्रोमियम है, जल्दी बताओ। दो मतलब CrO2 है ना, CrO2 Cl2, CrO2 Cl2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो, 6 है ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन यहाँ जो ये कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इस कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर बना के देखिए आप। स्ट्रक्चर बना के जब देखेंगे तो सामने O दिख रहा है, कितने O है यहाँ पर, 2। कितने Cr है, 2। और Cr से लगे हुए तो होंगे OH और Cl2। बोलो, तो यहाँ पर तुम्हारे सामने हमने वैसे बना दिया जो वो कह रहा है। अब आप समझिए CrO2 Cl2 में Cl अभी भी 2 है, ऑक्सीजन में चेंजिंग वही है। तो यहाँ पर कितने S थे, बताओ बेटा, यहाँ कितने S थे CH3 में कितने S थे, 3। 2 H है, वो दोनों के दोनों H कहाँ चले गए, वो O के पास चले गए, यहाँ पर OH हो गए OH। बोलो, और ये इससे कनेक्ट हो गया भाई, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ H चला गया, यहाँ O से कनेक्शन आ गया तुम्हारा, बात नहीं करो, यहाँ से कनेक्ट हो गया तुम्हारा कौन, वो कनेक्ट हो गया। लेकिन फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, क्रोमियम का, क्रोमियम का भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ है, नहीं समझे आप। यहाँ डबल बॉन्ड करो, यहाँ डबल बॉन्ड करो, यहाँ डबल बॉन्ड करो, यहाँ पर डबल बॉन्ड करो, कर दिया। ये CrO2 Cl2 है। अब आप समझना, इस टॉल्यूइन का फार्मूला क्या होता है, इस टॉल्यूइन का फार्मूला होता है CH3। बोलो, अब समझना, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं, यहाँ से ब्रेक करते हैं, यहाँ से, तो मान लीजिए H यहाँ चला गया O के पास, तो क्या हो जाएगा, OH। अब बचेगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, या लोन पेयर के रूप में ऐसे बने रहेंगे क्या। और मान लीजिए फिर इससे ये कनेक्ट हो जाएगा O। भाई आप इसको H को हटा दीजिए, ये बॉन्ड हटा दीजिए, ये जोड़ दिया मैंने, ये बॉन्ड हटा दीजिए, इस H को हटा दीजिए, यहाँ जोड़ दिया, और ये हमारा OH हो गया। अब यहाँ पर बचेंगे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी बचेंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6। बोलो, बात ये है समझने की। तो मैंने ये इतना डिस्कशन क्यों किया, मैंने डिस्कशन इसीलिए किया है कि कभी कभी बुक में दिए गए चीजें कभी कभी मिस्टेक हो जाती बुक्स में भी, समझ में आ गया। मैंने क्या कहा, मुझे पता है क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 स्टेबल है। बोलो, तो इसलिए आपको ये असाइनमेंट के रूप में हम खुद दे रहे हैं कि आप ये जो कॉम्प्लेक्स बीच में बना है, इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की वास्तविक स्ट्रक्चर क्या होगी, यहाँ किस तरह अरेंज किया गया है, इस पे थोड़ा विचार करिए। मैंने आपको हिंट दे दी पूरी, हो सकता है कि यही अरेंजमेंट हो। समझ में आ गया, मेरी बात समझ रहे हो। और हाइड्रोलिसिस जानते हो, इधर देखो, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, लोग इधर 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 क्या दे देंगे, H, इधर क्या दे देंगे, OH, इधर H, इधर OH, तो जिस OH बन के निकल जाएगा ये, मेरी बात समझना। अब ये OH दोनों यहाँ लग जाएंगे, तो जब दोनों OH लग जाएंगे, तुम्हें याद आया, जब यहाँ पर दोनों H लग जाएंगे, एक कार्बन पर 2 H दिख रहा है सबको, बेटा देखो दिख रहा है ये सामने, एक कार्बन पे जब दोनों H हो गए, 2 फंक्शन ग्रुप, तो इसमें से वाटर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, CHO, CH डबल बॉन्ड बन गया, बन जल्दी आएगा। बोलो, तो अगर हम सीधी रिएक्शन लिख के तैयार कर सकते हैं तो लोग याद कर लेते हैं, मैकेनिज्म के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। लेकिन मैकेनिज्म समझना जरूरी है, जिससे हम एक क्वेश्चन नहीं सीखते हैं, हम उन कई क्वेश्चन को निमंत्रण दे देते हैं जो हमारे दिमाग में बने रहे। ठीक है, ऐसे याद भी आ जाती है। जैसे हमने यहाँ क्रोमियम की बैलेंसी को भी तुम्हें जस्टिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, तो आपका काम है विवेक, ये हमें शाम तक आपको क्या करना होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल करने के बाद आप इसे मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं देखूंगी आपने काम किया कि नहीं किया। क्योंकि या आप लोगों का जो ग्रुप है उसमें आप एड डालिएगा 12th क्लास में। ठीक है, तो
तो हम ये देखना चाहते हैं कि आपने रियल में काम किया। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +6 होती है। हम उस वैलेंसी को भी तो सेटिस्फाइड करनी है, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन। किसका ऑक्सीडेशन कर दिया आपने? टॉल्यूइन का। तो टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन करने से क्या प्राप्त हो गया, बताओ बेटा। लेकिन टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन कई तरीके से होता है, लेकिन ये कौन सा ऑक्सीडेशन किया? ये देखिए, क्रोमिल क्लोराइड। एक मिनट बेटा, ये कौन है? क्रोमिल क्लोराइड, इसके द्वारा किया गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इसमें लिखी है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, रट लीजिए, याद कर लीजिए, इटार्ड रिएक्शन। प्लीज रट्टा मारिए, इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? इटार्ड रिएक्शन। समझ में आ गया? कौन सी रिएक्शन है? इसी रिएक्शन में बेटिया इधर देखो, इटार्ड रिएक्शन में ये कौन सी रिएक्शन है? इटार्ड। अब इसी रिएक्शन में काम करते हैं कि आप लोग CH3, इसका नाम है टॉल्यूइन। इस टॉल्यूइन की रिएक्शन में आप ले लीजिएगा, इधर देखो, फर्स्ट नंबर पर CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड का डेरिवेटिव्स, और फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। ये तो आपको याद ही है, बोलो, सुन लो बेटा। इन दोनों में अंतर देख लीजिए आप एक बार। इसमें क्या है? टॉल्यूइन, हाइड्रोकार्बन, इसमें भी टॉल्यूइन। कैटलिस्ट बदल गया, ये इटार्ड रिएक्शन है, क्रोमिल क्लोराइड है। इसमें क्रोमिल क्लोराइड नहीं लिया, इसमें क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लिया, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है माइंड में। तो ये CH3 को किसमें बदल देगा, जल्दी बताओ, किसमें बदल देगा? सेम उसी चीज में। ये दो रिएक्शन देख लीजिए, बुक में नीचे दी गई है, और इसमें भी कॉम्प्लेक्स बनता है द्वैत, और उस कॉम्प्लेक्स का आपको बताना होगा कॉम्प्लेक्स क्या है। समझ में आ गया? इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा बताना होगा कि कॉम्प्लेक्स क्या है। समझ में आ गया? तो टॉल्यूइन से बन गया बेंजल डिहाइड। तो टॉल्यूइन से बेंजल डिहाइड बनाने के दो मेथड्स हैं। वो कौन कौन से मेथड्स हैं आपको पता है? इटार्ड रिएक्शन हो गया तुम्हारा, एक हाइड्रोकार्बन है टॉल्यूइन, उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, बस क्या लाना, CHO बन गया, क्रोमिल क्लोराइड या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, इसमें भी बना क्या, बीच में इंटरमीडिएट। उस इंटरमीडिएट से क्या हुआ वो आपको बताना होगा CH3 में। ठीक है, नोट कर लीजिए, कर लिया बेटा। अगला है बाई साइड चेन क्लोरीनेशन। देखिए, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया? नोट करके लिखिए। नेक्स्ट रिएक्शन है, किससे बना रहे हैं अभी? टॉल्यूइन से। टॉल्यूइन क्या होता है जल्दी बताओ? हाइड्रोकार्बन है। अब फिर टॉल्यूइन से बनाएंगे, लेकिन अब की बार कैटलिस्ट ये नहीं होगा, रिएक्शन दूसरी होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो बेटा, इसमें CH3Cl2 HNu, हमने इसमें लिखा है बाई साइड चेन क्लोरीनेशन। बाई साइड चेन क्लोरीनेशन, साइड चेन क्लोरीनेशन करेंगे, बाई साइड चेन क्लोरीनेशन, ठीक है, करेंगे, और फॉलोड बाई द हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाई द हाइड्रोलिसिस। बढ़िया ऐसे तो देखो, साइड चेन क्लोरीनेशन माने होता है अंदर में हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, साइड में ये है, इसका सनलाइट की उबलती हुई टॉल्यूइन पर सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन कराओ। समझ में आ गया? सनलाइट की प्रेजेंस में H हट जाएंगे, क्या लग जाएंगे? H हट जाएंगे, क्या लग जाएंगे? बोलते नहीं, H हट जाएंगे, क्या लग जाएंगे? तो हम कितने हटा दें? नहीं, हम 2 हटा देंगे। 1 हटाओगे तो बेंजाइल क्लोराइड बनेगी। लो बेटा, तुम क्यों कर रहे हो तो क्यों का जवाब दे दो। अगर आप 1 घटाओगे तो इसका नाम बनेगा बेंजिल क्लोराइड। क्या बनेगी? लेकिन अगर हमें, तो मैं ले सकते हैं, बताओ इसकी रिएक्शन अगर इक्वस केस के साथ करें तो क्या हो जाए? Cl माइनस जाएगा, OH माइनस आएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, वहां नहीं जा रहे, बेंजिल क्लोराइड। फिर से इसका सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराओ, तो क्लोरीनेशन कराओ तो क्या बन जाएगा? CHCl2। कुछ याद आया? CHCl2, CHCl2 कुछ याद आया? अब इसकी रिएक्शन क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? H और OH,
ये क्या निकल गया HCl फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। इसका नाम बताओ भैया क्या है इसका? बेंजल क्लोराइड। क्या नाम इसका? वो बेंजिल है, ये बेंजल है। CH यहाँ कितने लगे OH? 2। इसको गर्म करेंगे, क्या निकल गया? वाटर निकल गया। वाटर तो क्या बन जाएगा बताओ बच्चों? CH डबल बॉन्ड O। इसका नाम बताओ? बेंजल डिहाइड। नहीं आया समझ में? जब एक कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं बोलो बेटा, तो इसमें से जल निकल जाता है, CHO बन जाएगा। समझ में आ गया? ये बन गया तुम्हारा क्या? जल्दी से बताओ। बेंजल डिहाइड। क्या बन गया? तो आपने देखा कि पूरी रिएक्शन हो गई, लास्ट में बस एक रिएक्शन बची है, बाय गाटरमैन कोच रिएक्शन। और हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। क्या कल एक बच्चा पूछ रहा था कोच रिएक्शन क्या होती है, ठीक है? तो गाटरमैन कोच मैंने कल बताया था, तुम्हें याद नहीं था, पूछ रहे थे जब, ठीक तुम पूछ रहे थे, तो समझना वही रिएक्शन है। और ये हमारी यहाँ तक हो जाएगा और हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फिनिश कर लेंगे इस वीडियो में। और फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा कीटोन का है, ठीक है? चलिए बेटा, वेरी गुड। नोट कर दो बेटा, नोट कर दो, नोट कर लीजिए आप। अरे हो गया सर। अब आगे आएगा साइड चेंज। ये हो गया हमारा के आगे देखो रिएक्शन है बाय गाटरमैन कोच रिएक्शन। नोट करो, बाय गाटरमैन कोच रिएक्शन। बाय गाटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है बच्चों? देखो GA या MANN या MAN, गाटरमैन कोच रिएक्शन। और कभी कभी कोच रिएक्शन लिख देते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है आपको पढ़ के मैंने बता देते हैं। व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स, या तो बेंजीन हो या बेंजीन से बने हुए डेरिवेटिव्स होता है, इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनाइडस एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड, इट गिव्स बेंजल डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजल डिहाइड। अब क्वेश्चन इसलिए पढ़ा कि आपके सामने बुक क्यों रखी, क्योंकि आपको ये एहसास है कि एनसीईआरटी का आधार पर चीजें चल रही है, आप बुक लेके पढ़ भी सकते हो। अब देखिए, सबसे पहले आप बेंजीन ले लो, और बेंजीन ले लीजिए या बेंजीन से बने कोई डेरिवेटिव। इसकी रिएक्शन CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस किससे बताइए? HCl से। इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड या तो एनाइडस ClCl3 या क्यूप्रस हो रहा है तो CuCl। एक ही बात है, CuCl लिख दो या Cu2Cl लिख दो, डायमंड कार्बन, ठीक है? कॉपर की वैलेंसी क्यूप्रस में +1 होती है, ठीक है? क्यूप्रिक में +2 होती है, तो CuCl2 होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। अब सुनिए बेटा, CuHCl ये है। अब इसमें मैग्नीशियम क्या करती है कि AlCl3 HCl को पहले पकड़ेगा तो Cl माइनस चला जाएगा, AlCl4 माइनस बनेगा और H+ आयन बनेंगे। बनेगा H+ आयन, वो H+ आयन CO के साथ रिएक्शन करके CHO+ बनाएंगे कार्बोकैटायन। ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्या बन गया जल्दी से बताओ? CHO+ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब जब इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, अब इलेक्ट्रोफाइल जब बन गया है तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा कहाँ जाएगा? देखो इधर देखो, प्लस आ गया। ये देखो इधर देखो, पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो माइनस आएगा, और इन सबके इन्वॉल्वमेंट से क्या पैदा हुआ? CHO+ इलेक्ट्रोफाइल। याद आया? बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स कौन से रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब CHO+ पैदा होगा, वो यहाँ पर आएगा और CHO+ लग जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर CHO लग गया और H+ आयन चला गया। कौन चला गया? H+ आयन। H+ आयन निकल गया, बोलो। अब H+ आयन क्या करेगा? AlCl4 माइनस इसके साथ रिएक्शन करके HCl और कैटलिस्ट निकल गया, दोबारा काम आएगा कैटलिस्ट। समझ में आ गया? बोलो। तो तुमने देखा HCl और कैटलिस्ट, HCl AlCl3 दोनों निकल गए, केवल CO इसके अंदर लगा, और यहाँ का H इसी में इस्तेमाल हो गया, तो CHO लग गया। तो इसमें कैसे रिएक्शन हुई सुन लो।
गाटरमैन कोच रिएक्शन में NH3 ने HCl से रिएक्शन करके H+ आयन दिया प्रोटॉन, वो प्रोटॉन CO के पास जाके CHO+ बना दिया और CHO+ तुम्हारा आएगा, H+ आयन जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं आया समझ में? इस तरीके से ये गाटरमैन कोच रिएक्शन, इसे नोट कर लीजिए आप लोग बच्चों। नेक्स्ट हमारा वीडियो मिलेगा प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। थैंक यू वेरी मच।